मैम आपने जो ये आंसर लिखा है ना रिलेटेड टू एलपीजी रिफॉर्म कि एलपीजी कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं इंडियन इकोनॉमी को, तो इंट्रोडक्शन तो देखो एवरेज है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी लगी बट लेकिन चलेगा। देन उसके बाद ना आप रीजंस बता सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो ओके, कैसे ट्रांसफॉर्म किया। डिसइन्वेस्टमेंट यू नीड टू ऐड हेयर डाटा, कैसे, तो आप बता सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनको जो है वो सरकार ने जो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया वहाँ पर एंट्री दी इन फॉर्म ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे कि जो वेरियस जैसे टूरिज्म सेक्टर है उसको प्राइवेटाइज किया। देन उसके बाद देखो रिडक्शन इन पॉवर्टी यू नीड टू ऐड हियर डाटा, तो ये डाटा के ऊपर काम करना शुरू करना है साथ के साथ में अब। देन उसके बाद देखो यहाँ ये जो था एडवांटेजेस, पॉइंट्स तो ठीक है बट लेकिन इनको थोड़ा एग्जाम्पल डाटा लिखना पड़ेगा इसमें। चैलेंजेस बहुत अच्छे लिखे हैं और ये विद डाटा लिख रखे हैं तो ये सही है। तो जैसे यहाँ पर आपने कंटेंट ऐड किया ना, जो डाटा ऐड किया, ऐसा आपको एडवांटेज और इसमें भी ऐड करना है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ट्रांसफॉर्मेशन और एडवांटेज दोनों एक पॉइंट बन सकता है। देन उसके बाद जो क्रिटिज्म है ना, आप उसको चैलेंजेस या कंसर्न लिख सकते, कंसर्न की फॉर्म में लिख सकते हो। तो क्रिटिज्म को आप कंसर्न लिख दो और देन उसके बाद नीड टू ऐड वे फॉरवर्ड, जो कि बिल्कुल एवरेज थे और बेहतर हो सकता है। देन उसके बाद ड्रग अब्यूज़ की इंट्रोडक्शन सही है, मुझे इंट्रोडक्शन ठीक लगी, पॉइंट्स भी अच्छे लिखे आपने इसमें वेल। और ये अच्छा है, ये वाला स्पेस का इशू है, इसको एड्रेस करना है। और कंक्लूजन में डाटा बेहतर है। देन उसके बाद इसका थोड़ा कंक्लूजन पे काम करना पड़ेगा क्योंकि अकेले डाटा से काम नहीं बनेगा। और दूसरा क्या है ना कि देखो जैसे आप ये वाला पॉइंट छोड़ रहे हो, फिर उसके बाद ये लिख रहे हो, फिर ये छोड़ रहे हो, तो इससे क्या है कि ऐसा लगता है कि आंसर यहीं ख़त्म हो गया, आगे नहीं। देन उसके बाद देखो जो ये है लाइफ स्टाइल वाला, तो इसमें जो आप मिस कर गए, सबसे पहले तो आपने इसमें देखो इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया। देन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर सीओपी ये यहाँ पर ऐड होनी थी, सीओपी 26 ग्लासगो कॉन्फ्रेंस वो ऐड होनी थी यहाँ पे, लाइफ स्टाइल वाला ऐड होना था। और जैसे मैप ऐड किया तो वो भी एक अच्छा जो वो आइडिया बन सकता है कि आप मैप भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो आंसर राइटिंग को लेकर आपको जिस फील्ड में अभी काम करना चाहिए, ठीक है, जो 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 आप जिस सेक्टर पर आपको फोकस करना चाहिए, तो सबसे पहला तो ना आपके पास एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको डाटा अच्छा ऐड करना है क्योंकि आपको जो आंसर राइटिंग को लेकर मुझे लगता है जो दिक्कत अब नहीं होगी दैट इज़ स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चर आप अच्छा बना लोगे आंसर का, तो स्ट्रक्चर को लेकर कोई चैलेंज नहीं है। स्ट्रक्चर आप इजीली एड्रेस कर सकते हो, स्ट्रक्चर मतलब आंसर आप लिख लोगे, कोई भी आपके पास आएगा। तो अब आपको अंदर जो काम करना है दैट इज़ कि आपका क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट, वर्ड्स अच्छे होने चाहिए। तो मैम अब वर्ड भी साथ साथ जो है वो याद करना शुरू कर दो, अट्रैक्टिव वर्ड्स थोड़े से। ठीक है, और दूसरा अपने पास डेफिनेशंस बना कर रखो। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन को लर्न करो, अच्छे से लर्न करो, समझो, उनको याद करो ताकि वो हमेशा याद रहे। और जब आप देखो एलपीजी है, एलपीजी एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैक्सिमम आपका हर टॉपिक के साथ लिंक कर जाता है। तो जब लिंक हर टॉपिक के साथ कर रहे हैं ना, तो आपको उसके ऊपर कमांड बनानी पड़ेगी। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप क्या करो, पीआईबी और योजना, अब ना ये टाइम है इनको पढ़ने का। योजना के एडिटोरियल पढ़ने शुरू कर दो। योजना जो मैगजीन है ना वो 22 रुपए की आती है महीने की, तो कहीं से भी महीने के एक मैगजीन लेकर आए, उसके जो एडिटोरियल है उनको पढ़ना शुरू करो, वहाँ से जो कंटेंट है उसको नोट डाउन करना शुरू करो। वहाँ पर अगर किसी पर्सनालिटी ने कुछ कहा, कुछ कंक्लूजन दिया, कुछ टॉपिक है, जैसे कि योजना में मोस्टली जो गवर्नमेंट सेक्रेटरी होते हैं वही वहाँ पर जो है वो एडिटोरियल लिखते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना उनको नोट करो और अपने आंसर में इंक्लूड करो। ये मत सोचो कि वो पॉइंट ऑफ व्यू उनका है, ये सोचो कि वो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनर को नहीं पता, वो पॉइंट ऑफ व्यू आपका भी बन सकता है। सब प्रतियोगिता दर्पण कैसी है? मैम प्रतियोगिता दर्पण भी ठीक है बट लेकिन वो ना मोटी है बहुत ज़्यादा, मेरे अकॉर्डिंग योजना ज़्यादा बेस्ट रहेगी। योजना में 20-30 पेज होते हैं, योजना या कुरुक्षेत्र दोनों में से कोई एक। बट लेकिन अभी आपको तो न्यूज़पेपर पे काम करना है, द हिंदू, पहले वो पढ़ना शुरू करो। तो उसके आर्टिकल जो आप भेज देते हो वो काफी नहीं हो जाएंगे? द हिंदू के तो वो तो करो ना। द हिंदू के एडिटोरियल आपको ना आंसर राइटिंग का एक और बेहतर सोल्यूशन बताता हूँ मैं। द हिंदू जो आप पढ़ रहे हो ना, उसके जो एडिटोरियल ना उनको अपनी लैंग्वेज में लिखा करो। रोज का आप एक रूटीन बना लो कि एक एडिटोरियल लिखना ही लिखना है।